Hello friends, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, physics teacher, Royal School, धानेरा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम का जो स्केलर फॉर्म है वो देखा था। आज हमको कूलम का वेक्टर फॉर्म देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको शो करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्केलर फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है Q1 और Q2 का, दो चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, कि अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन हमको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो फिर दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिंपल है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही मिलने वाला है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो अभी आपको मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इफ दे बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव दे विल रिपेल ईच अदर। सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन हमको लेस देन 0 मिलता है, मतलब कि नेगेटिव मिलता है, तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त एक चार्ज नेगेटिव होगा और दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, मतलब कि लेस देन 0 आएगा और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। रिपल्सन में जो डायरेक्शन है वो अवे द चार्जेस है, अट्रैक्शन में जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्जेस। तो हम यहाँ पे किसी एक सिचुएशन को कंसीडर करेंगे और कूलम का जो वेक्टर फॉर्म है वो प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर का फॉर्म देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो चार्जेस ले लेंगे। सपोज एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 और Q2 को हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में शो कर देते हैं, मतलब कि उनको उनके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के फॉर्म में शो कर देते हैं, राइट। तो Q2 का जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है, वो हम ले लेते हैं R2 और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम ले लेते हैं R1। Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्स का जो सिंबल है वो इम्पोर्टेंट है कि सिंबल क्या रखना है। तो देखिए ये जो फोर्स है वो Q1 पे Q2 लगा रहा है। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। तो इस फोर्स का हम जो सिंबल है वो रखेंगे F1 और ऊपर कर देंगे वेक्टर। उसी तरह ये जो फोर्स है, इस एरो से जो मैंने फोर्स शो किया है वो Q2 पे कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इस फोर्स का जो सिंबल है वो हम रखेंगे F21, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि when Q1 exert force on Q2, then the symbol of the force is F। देखो किस पे फोर्स लग रहा है, Q2 पे लग रहा है
ओके, फोर्स ऑन Q2, तो उसमें 2 को आगे रखना है और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, इसलिए 1 को पीछे रखना है और कंपलसरी ऊपर क्या कर देना है, वेक्टर कर देना है, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इससे उल्टा होगा कि Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उस फोर्स का जो सिंबल है क्या हो जाएगा, तो F12 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ग्रेविटेशन में भी शायद आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात करें, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो R12, उसका आप मैग्नीट्यूड ले लो, या तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ R21, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, R12 वेक्टर का मोड ले लो या तो R21 वेक्टर का मोड ले लो, दोनों वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। मोड करोगे तो एक्चुअली एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट उसका मोड किया हुआ है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो अब जब हम कूलम का वेक्टर फॉर्म शो करते हैं तब आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तब हमको क्या मिलता है, तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यूनिट वेक्टर को ऑलवेज ऊपर कैप करके शुरू किया जाता है, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम वेक्टर आर को वैल्यू बनाते हैं तो आर यहाँ पे आर कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप। इसमें आप देखिए कि जो वेक्टर आर है वो ओरिजिनल वेक्टर है हमारा, आर जो किसी भी तरह के वेक्टर के बिना हमने लिखा हुआ है वो एक्चुअली हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो आर कैरेट है वो क्या है, तो वो है डायरेक्शन। कीपिंग माइंड इट इज अ डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लिकेशन में उसकी डायरेक्शन को शो करना पड़ता है, राइट। क्लियर? तो अब देखिए हम यहाँ पे ये F12 और F21 को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में शो करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए कि मैं F12 और F21 को किस तरह से शो करता हूँ। सिंपल है, जैसे हमने आगे मैग्नीट्यूड गेट किया तो मैग्नीट्यूड लिखना है और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देना है, तो उनकी डायरेक्शन को शो कर देना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ F12, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। Q1 पे Q2 से लगने वाला फोर्स है ये, राइट। तो सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हमने आगे स्केलर फॉर्म में जो गेट किया वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, R12 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि F12 है ना, इसलिए। और मल्टीप्लिकेशन में उसकी डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 कैरेट। अगर यहाँ पे आप F12 लिखते हो तो यहाँ पे और यहाँ पे भी R12 लिखा जाएगा, राइट। तो ये एक फॉर्म है उसको शो करने का, किसको, F12 को। अब यहाँ पे एक और फॉर्म से भी उसको शो किया जाता है F12 को, तो F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे इंटू R12 कैरेट। तो अब देखिए R12 कैरेट मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से भी शो कर सकते हैं। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मोड ऑफ वेक्टर R12। ये एक्चुअली मैंने मोड ऑफ वेक्टर R12 लिखा है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मोड और वेक्टर हटाकर अभी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन ये R12 स्क्वायर इंटू R12, मतलब हो जाएगा R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12। तो ये सेकंड फॉर्म है उसको शो करने का, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कैसे शो करेंगे,
F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12 सॉरी, अब देखिए यहाँ पे R12 को हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर R12 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, राइट। और R12 जो मैग्नीट्यूड है, मोड ऑफ वेक्टर R12, इट इज एक्चुअली व्हाट R12 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम वेक्टर R12 और R12 की जगह रखते हैं, तो नीचे R12 का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का हो जाएगा क्यूब इंटू R12, मतलब वेक्टर R12 मतलब क्या होता है, R1 माइनस R2। तो ये हमारा तीसरा फॉर्म है। 3 फॉर्म्स हैं वेक्टर फॉर्म के। सबसे पहले इस तरह से मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, फिर आप उसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, और एक थर्ड फॉर्म है इस तरह से। अब सपोज हमको F12 लिखना है स्टूडेंट्स, सॉरी F12 तो हमने लिख दिया, F21 लिखना है। तो F21 में कुछ करना नहीं है, सिर्फ 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 की जगह पे 1 हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, मतलब कि अब इस फोर्स की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा F21, उसका सिंबल होगा F21 इज इक्वल टू के Q2 Q1। अब Q2 Q1 को हम Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में आप मल्टीप्लिकेशन में उसको चेंज, मतलब कि उसके प्लेसेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि 2 × 4 करें या तो 4 × 2 करें, दोनों में आपको आंसर सेम मिलने वाला है, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे Q2 Q1 को Q1 Q2 लिखा जा सकता है अपॉन R21² इंटू R21 कैप, ये फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, जैसे यहाँ पे R12 क्यूब किया है वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में खास आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम स्क्वायर करते हैं तब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना है, यहाँ पे जब हम क्यूब करते हैं यहाँ पे तब ओरिजिनल वेक्टर लेना है, राइट। इंटरचेंज ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और थर्ड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, तो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो ये थर्ड फॉर्म, राइट। तो इस तरह से हम F12 और F21 के ये 3 फॉर्म शो कर सकते हैं, राइट। तो अब आप दोनों की थर्ड फॉर्म को कंपेयर कीजिए, ऑलमोस्ट दोनों फॉर्म सेम है। अब देखिए यहाँ पे के Q1 Q2 है, यहाँ पे भी के Q1 Q2 है, डिवीजन में R1 माइनस R2 क्यूब है और यहाँ पे R2 माइनस R1 क्यूब है। एक्चुअली देखा जाए तो ये वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगी, बट हमने मोड किया हुआ है इसलिए वो वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 और मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 इक्वल है। अब इसकी बात करें तो वेक्टर R1 माइनस R2
और यहाँ पे वेक्टर R2 माइनस R1, और यहाँ पे मोड नहीं है, ब्रैकेट है। आप देखिए इसका मतलब कि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रही तो ये वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए आप कि F12 और F21 दोनों क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमको ये मिलेगा कि F12 और F21 they are same in magnitude but opposite in direction, so we can write it like F12 is equal to F21, but बीच में क्या कर देंगे हम, नेगेटिव साइन कर देंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स देयर ऑपोजिट डायरेक्शन। यू कैन सी F12 इस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए हमने आगे क्या किया हुआ है, माइनस किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट स्टूडेंट्स। अगर एट्रैक्टिव फोर्स लिया होता, सपोज आपने Q1 को पॉजिटिव ले लिया होता, Q2 को नेगेटिव ले लिया होता, तभी ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती। F12 इस डायरेक्शन में होता, F21 इस डायरेक्शन में होता, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते। इसका मतलब कि दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्बियन फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो ऑलवेज सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ये आपको याद रखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कूलम का वेक्टर फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड में काफ़ी बार इसको पूछा हुआ है और इससे काफ़ी MCQs भी बनते हैं JEE नीट में। तो इसको आपके नोटबुक्स में लिख लेना और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।